बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता मायादेवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। मौर्य वंशीय शासक अशोक के ऋग्वेदीय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वर्षराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजन कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोग्गलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे और महाकशय अजातशत्रु राजा था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली सुबुकामी कालाशोक और तृतीय बौद्ध संगीत जो है 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक तिस्क। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा प्रथम शताब्दी कुंडलवन वासुमित्र कनिष्क ने। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उसका विरोध बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिस 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं: दुख समुदाय, दुख विरोध तथा दुख निरोधात्मनि प्रतिपाद। बुद्ध के जीवन से संबद्ध प्रतीक जन्म कमल व साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। महात्मा बुद्ध का कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाले स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा सदाचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी।
अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। शुंग काल में इसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वैदिक वेदिका के पत्थर की बनाई गई। सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगवाए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवर्ड अनर्ड ने लाइफ ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। यह लंदन में 1879 में प्रकाशित हुआ। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का पैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों से मल्ल एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूत था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक भी थे। ह्वेन सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है।